रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है कस्टमर से अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना। और कस्टमर से रिलेशनशिप तभी बिल्ड होगी जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा। लेकिन अब बात यह है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं, ये कैसे पता किया जाए। आज के वीडियो में हम मेजरमेंट के बारे में देखिए, जैसे हैप्पीनेस को मेजर नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, वैसे ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी काफी सब्जेक्टिव होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस चैनल पे अच्छी बात ही होती है, यही नहीं और सुनिए, इसका पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए ये इतना आसान नहीं है। तो क्या करें भैया? देखो, फिर भी कुछ ऐसे प्रोसेस एंड मेथड हैं जिनको फॉलो करके कंपनीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है डिफाइन योर गोल्स। देखिए, सबसे पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। आपका गोल डिफाइन होना चाहिए कि आप ये मेजरमेंट क्यों कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो इसके थ्रू। क्योंकि बिना गोल क्लियर हुए इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट का कोई यूज नहीं है। क्योंकि यार, अगर तुम कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट कर रहे हो तो तुम्हें ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो रिजल्ट आएगा उस मेजरमेंट के बाद, उस एनालिसिस के बाद, उसका तुम क्या करने वाले हो। सिर्फ रिजल्ट एंड फीडबैक जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर सिर्फ आपको बस करने के लिए करना है, रिजल्ट जानना है, तो भैया फिर रहने ही दो। गजब बेइज्जती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आप उस केस में क्या करेंगे और पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे। आपके पास वो गोल माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट है यू नीड ए प्लान। एक बार आपका गोल क्लियर हो जाए, उसके बाद आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, और ये एक्शन बेस्ड होता है कस्टमर के फीडबैक पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चूज ए टाइप ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। गोल डिसाइड हो गया और उसके बाद प्लान भी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिजाइन करना है कि आप किस वे में कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करना चाहते हैं। इसको करने के भी कई तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका है CSAT। चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। CSAT यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। इसमें कस्टमर से जाना जाता है कि वो आपके प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है या फिर कितना अनसेटिस्फाइड है। इसके लिए जैसे रैंकिंग होती है ना, इसके लिए 1 to 3 की रैंकिंग भी होती है, 1 to 5। अगर आपको 1 से 5 तक रेटिंग देनी है तो आप कितनी देंगे, या फिर 1 से 10 तक देनी है तो कितनी देंगे। आप लोगों ने ये चीज कई जगह देखी भी होगी। तो सपोज 1 से 5 के बीच रेट करने के लिए कहा गया है, तो अब कस्टमर जितने जितने भी नंबर देंगे सबको ऐड कर दिया जाएगा और टोटल जितने नंबर ऑफ कस्टमर से रेटिंग ली गई थी उस नंबर से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 कस्टमर से रेटिंग ली गई, उनको बोला कि आपने 1 से 5 के बीच में रेटिंग देनी है, तो एक ने रेटिंग दी 3, दूसरे ने 4, तीसरे ने 5। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे। 3 + 4 + 5 ये हो गया 12, और अब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर थे 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 = 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो 4 जो आया है वो है CSAT स्कोर, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। नेक्स्ट वे है सर्वे का CES यानी कस्टमर एफर्ट स्कोर। इसमें आप कस्टमर से रेटिंग नहीं लेते हैं, बल्कि आप उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहते हैं और आप उसको एनालाइज करते हैं। कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे बेटर किया जा सकता है उस पर काम करना होता है। यहाँ पे कस्टमर आपको टाइप करके बताता है कि ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नेक्स्ट है नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर में इस बात को देखा जाता है कि कस्टमर कितने लोगों को आपका प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के बारे में बता रहा है। इसमें कस्टमर से ये पूछा जाता है कि कंपनी को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी और को भी रिकमेंड करेंगे। इसमें कस्टमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डिटरेटर्स, दूसरा पैसिव्स एंड थर्ड वन इज प्रमोटर्स। डिटरेटर्स वो कस्टमर्स हैं जो कंपनी से अनहैप्पी हैं। पैसिव्स वो कस्टमर्स हैं जो कंपनी से नाराज नहीं है, सेटिस्फाइड है, बट इतने भी हैप्पी नहीं है कि कंपनी को प्रमोट करें और दूसरे लोगों को भी रेफर करें। इन लोगों को कंपनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पसंद भी आए तो भी ये किसी को रेफर नहीं करते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे होते हैं कुछ लोग। अब जानते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लोगों को, यानी प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स वो कस्टमर्स हैं जो कंपनी से सेटिस्फाइड हैं और कंपनी को प्रमोट करते हैं और दूसरे लोगों को रेफर भी करते हैं, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से तो घर नहीं आया, चल घर चल। अभी यार नहीं, कुछ काम है। अबे चल रहा है, फिर घर चलना, चल रहा कभी है। यार। क्या फिर कभी? अभी चल। चल एक बार बोला ना चल मतलब चल। ए, चल। अच्छा है ना?
तो देखा आपने, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं। तो नेट प्रमोटर स्कोर को फाइंड करने के लिए प्रमोटर्स में से डिट्रेटर स्कोर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो उससे हमारा आ जाता है नेट प्रमोटर स्कोर। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज योर सर्वे डेटा। एक बार आपके पास सर्वे का डेटा आ जाए, उसके बाद आपको उस डेटा को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। आपको कस्टमर के फीडबैक पे नजर रखनी होगी और उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज में इंप्रूवमेंट करना होगा। कहने का मतलब है कि आपको उस सर्वे के फीडबैक से फेमिलियर होना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के फ्लॉज को आइडेंटिफाई करना होगा ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट मेथड है यूज सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन सर्विस। आजकल के मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया काफी पावरफुल टूल है कस्टमर को जानने के लिए। तो सिर्फ मैन्युअल वे से सर्वे करके कुछ नहीं होगा, आपको ऑनलाइन सर्वे और सोशल मीडिया का भी अच्छे से यूज करना होगा। लाइव चैट्स का यूज करना होगा, ईमेल एंड एसएमएस का भी अच्छे से यूज किया जा सकता है। आप सोशल मीडिया के कमेंट्स और ऑनलाइन चैट्स के थ्रू काफी इजीली पता लगा सकते हैं कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं, वो आपकी कंपनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो दोस्तों ये वो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है। आज के टाइम में कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट बिजनेस या कंपनीज के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, एक तरह से ये नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि बिना अपने कस्टमर्स के फीडबैक और उनके सेटिस्फेक्शन जाने आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते और कंपटीशन में आप पीछे रह सकते हैं। गाइस सिंपल वर्ड्स में बोले तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जो कस्टमर हमारे से सामान खरीद के गया है वो हमारे प्रोडक्ट से खुश है या नहीं है। अगर कंप्लेन भी है तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसीलिए कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम वो चीज चेक नहीं करेंगे तो हम अपने जो कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नोकिया का एग्जांपल लेते हैं, नोकिया एक टाइम पे मोबाइल्स की मार्केट में राजा था, किंग था इंडिया के अंदर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरी कंपनीज ने अपग्रेड करना स्टार्ट किया, एंड्रॉइड आया और इतनी सब चीजें हुई, कितना डेवलपमेंट हुआ, बट वो अपना बेसिक चीजों पे ही रहा नोकिया। तो इसीलिए वो कंपटीशन से हट गया, वो नंबर 1 पोजीशन से बिल्कुल नीचे गिर गया। तो गाइस ये होता है कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको अगर हम मेजर नहीं करते हैं तो ये सब चीजें होती हैं और एक टाइम के बाद बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है। इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर लें। हमारे चैनल पे पूरी CRM की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अगर आप बुक लवर हैं तो आपको